सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से दो चार थोड़ा देर करके आया हूँ। बहुत व्यस्त था, इतना व्यस्त था कि फुर्सत नहीं मिला। बहुत सारे घर में भी काम है, कुछ परिवारजनों का फंक्शंस वगैरह है, परिवार में शादी ब्याह सब की चर्चा में, और उसी समय व्यस्त था मैं। तो आज भी मैं राशिफल ही बोल रहा हूँ, कारण कि आकाश की स्थिति थोड़ी सी मीठी नहीं है, तो थोड़ी जानकारी चाहिए। और इसी जानकारी के हिसाब से आप लगभग एक आध हफ्ते का अंदाज लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आज भी राशिफल ही बोल रहा हूँ। हालांकि मन में इच्छा थी शनि के बारे में बात करने की, और कुछ इच्छा थी राहु के बारे में भी बात करने की। देखता हूँ अगले एपिसोड में। लेकिन आज 6 सितंबर 1922 6:15 का कुंडली बनाया हूँ मैं, दिल्ली का। तो थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। सूरज 19 डिग्री में है और चंद्रमा भी लगभग 19 डिग्री में है। और सूरज चंद्रमा 1 2 3 4 5 नवम पंचक है। ये थोड़ा शुभ माना जा सकता है चंद्रमा के लिए। और बुध 13 डिग्री में है। गुरु भी लगभग 12 डिग्री समथिंग है, 12 डिग्री प्लस है। हालांकि बुध और गुरु दोनों विपरीत ग्रह हैं, एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि बुध को प्रभावित करेगी, बुध की दृष्टि गुरु को भी प्रभावित करेगी, और दोनों का एक सम्मिलित रूप भी मिलेगा। मंगल 15 डिग्री में है। तो स्थिति ये बन रही है कि कुछ ग्रहें जैसे मंगल और केतु, कुजबत केतु मंगल के समान ही केतु होते हैं। तो मंगल और केतु 6-8 के रिलेशन में है, मैंने लिखा है यहाँ पर। मंगल और चंद्रमा, गुरु और केतु, ये भी 6-8 के रिलेशन में है। मंगल और केतु भी हैं 6-8 रिलेशन में। तो ये मंगल केतु जो 6-8 के रिलेशन में है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ये थोड़ा हार्म कर सकते हैं, कारण कि मंगल भी अभी यहीं रहेंगे और केतु भी यहीं रहेंगे। ये थोड़ा लंबे समय तक चलेंगे। मंगल का खेल थोड़ा निराला हो रहा है इस बार। मंगल तो निकल जाएंगे यहाँ से कुछ दिनों के बाद। यदि डेट बोलूँ तो डेट ये है कि 16-10 को मंगल यहाँ से निकल जा रहे हैं, लेकिन केतु अभी हैं इनके साथ। और फिर मंगल मिथुन राशि में जाने के बाद वापस फिर वृषभ राशि में आ रहे हैं और 1-2 महीना रहेंगे। ये बड़ा खेला हो रहा है मंगल का। मार्स इज़, आई विल से इट इज़ द डांसिंग मार्स इन द स्काई, जो ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तमाशा हो रहा है मंगल।
मंगल जो है वो पृथ्वी तत्व है, तो ये पृथ्वी को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और अग्नि तत्व है, ये अग्निमय है, तो आग की घटनाएं अधिक होगी। जैसे आप एक चीज़ देख लीजिए, जो प्राकृतिक विपत्ति है वो 4 तरह की होती है। चारों तत्व, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं। इसी चारों तत्व से प्रकृति खेला करती है। प्रलय होता है, जल प्रलय हो ही रहा है, देख ही रहे हैं, जल प्रलय हो रहा है। अग्नि से भी प्रलय हो रहा है, जंगलों के जंगल, चाहे वो USA हो और कहीं भी हो, नष्ट हुए जा रहे हैं। आग बुझ नहीं रही है, सही माने में बुझ नहीं रही है। अपना कोयलियरी में भी आग जो लगी हुई अभी तक नहीं बुझी है, कब से चली आ रही है, अनंत काल से। और वायु का प्रलय देख रहे हैं, बड़ा भूकंप, बहुत बड़ा वायु तूफान आया है, नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जापान के पास, फिलीपींस के पास, इन लोग चाइना में, ये वायु का प्रलय है। और जो पृथ्वी तत्व है उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विस्फोट हो, ज्वालामुखी फटे, भूकंप हो, सुनामी ऐसा आ जाए, तो लगभग सारी चीज़ें प्रकृति की तरफ से जो है वो चल रहा है। भगवान ने भी कहा है, गीता सभी कोई जानते हैं, पढ़े होंगे, कि जदा जदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, कष्ट होगा, परिस्थितियाँ विकट होगी, मैं अपने को सृजन करके फिर से आऊँगा भारत भूमि पर। तो अभी वैसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन लगभग प्रलय तो उसी तरह का चल रहा है। तो अभी क्या है, थोड़ी सी अपनी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी बात हो गई है। हर आदमी को अपनी हिफाजत करनी है, चाहे आप अपने को रोग से हिफाजत कीजिए, सड़क से हिफाजत कीजिए कि आप एक्सीडेंट ना कर रहे हैं, अग्नि से हिफाजत कीजिए कि घर में कुछ नहीं। होटल में लखनऊ में आग लग गई, वही रास्ता था जब मैं RDO जाता था, वही होटल था। तो हमको समझ में नहीं आता है कि आग लगने के बाद कुआं क्यों खोदा जाता है। जो लोग होटल्स का या किसी भी पब्लिक प्लेस का जो अथॉरिटी सैंक्शन करते हैं कि आप जा सकते हो, यू कैन गो अहेड, बना लीजिए, तो ये भी नहीं देखते हैं कि फायर फाइटिंग का कुछ सुविधा है कि नहीं, निकासी का है, पिछला दरवाज़ा है कि नहीं, एक ही साइड में, एक ही जगह में सीढ़ी भी है, वहीं पर लिफ्ट भी है। आग यदि लगेगी तो ना लिफ्ट वाले यूज़ कर सकेंगे, ना सीढ़ी वाले यूज़ कर सकेंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी दूरी में बनाई जाती है। लिफ्ट से सीढ़ी दूर रहता है या सीढ़ी से लिफ्ट को बहुत दूर बनाया जाता है, और पिछवाड़ा भी रास्ता खोला जाता है। तो ये अग्नि प्रलय से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, धूम्रवर्ण से, धुएँ के कारण भी हो रही हैं। तो स्थिति ठीक नहीं है, मीठा नहीं है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो वो स्थिति यूँ पैदा हुई है कि कितने ग्रह हैं, देखे, मंगल और केतु 6-8 रिलेशन में। 6-8 रिलेशन जानते ही हैं, एक आदमी शत्रु होता है, दूसरा आदमी मित्र के समान नहीं होकर के वो मृत्यु के समान हो जाता है, दुखदाई। 6-8 का रिलेशन एस्ट्रोलॉजी का ये सबसे कठिन रिलेशन है। इसके बाद यदि कोई है तो वो केमद्रुम योग होता है। शनि से सूरज और शुक्र 6-8 में है। शनि यहाँ पर है, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शनि को मृत्यु कौन दे रहे हैं? सूरज और शुक्र। शनि को मृत्यु दे रहे हैं सूरज और शुक्र। और सभी जानते हैं कि जिसको हम लोग सूरज लिखते हैं एस्ट्रोलॉजी में,
जो बच्चे सीख रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी, उनको भी मालूम है कि सूरज चलते नहीं हैं, सूरज के चारों ओर सारे ग्रह चलते हैं, और हम लोग कुंडली में सूरज को ही चलाते हैं, इतने हम लोग बलवान हैं। तो सही में ये सूरज नहीं है, ये पृथ्वी है। तो शनि के द्वारा पृथ्वी के द्वारा शनि की मृत्यु हो रही है। अब शनि आयरन ओर माइंस को बोलते हैं, लोहे को बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ को, कोयले के खान को बोलते हैं शनि को, तो अग्नि बोलते हैं। शनि का अपना स्वरूप तो ठंडा है, लेकिन जब वो कोयला के रूप में आ जाता है तो अग्नि तत्व बन जाता है। भूमि, समतल भूमि के नीचे जो माइंस हैं उसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बार बोल चुका हूँ। और समतल भूमि के ऊपर जितने माइंस हैं वो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आयरन ओर के माइंस को मंगल रिप्रेजेंट करेंगे और कोल माइंस को शनि रिप्रेजेंट करेंगे। तो शनि से मृत्यु के घर में आ गए और सूरज और शुक्र से शत्रु के घर में शनि आ गए। सो देखिए, एक बात मैं ये मुंडन की बात भी बोल रहा हूँ, लेकिन यही चीज़, जैसे किसी का जन्म शनि का नक्षत्र में है, शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उसको कौन मृत्यु दे रहा है? सूरज और शुक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनको कष्ट कौन दे रहा है? मृत्यु तुल्य कष्ट कौन दे रहा है? समस्या कौन खड़ी कर रहा है? तो एक सूरज खड़े कर रहे हैं। सूरज के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले से सूरज के 3 नक्षत्र वालों को बहुत नुकसान हो सकता है। अब ये समझ लीजिए बढ़िया से, इस बात को यूटिलाइज कीजिए, प्रैक्टिकली व्यवहारिक होना चाहिए अपने घर में, परिवार में, आसपास में जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं जिनके साथ आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, कोई नई प्रपोजल आई है जिनके साथ आपको पार्टनरशिप करनी है, देख लीजिए। और इसी शनि से अष्टम पड़ जाते हैं शुक्र भी। शनि और शुक्र मित्र होते हैं, शनि और शुक्र मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र बोलते हैं कि मैं शनि को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता हूँ। तो शुक्र को क्या बोलते हैं? शुक्र इज यूनिवर्सल वाइफ एंड जुपिटर इज यूनिवर्सल हस्बैंड। तो शनि के 3 नक्षत्र वालों को औरतों से कष्ट हो सकता है। यदि आपके बॉस कोई फीमेल हैं तो बड़े विनम्रता से बात कीजिए। यदि आपके शहर में डीसी फीमेल हैं तो श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, ज्ञान के साथ बात कीजिए। नहीं तो थोड़ा भी आप टेढ़ा बात कीजिएगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये व्यवहारिक पक्ष हुआ 6-8 का, ये व्यवहारिक पक्ष हुआ। उसी तरह से सूरज शुक्र से गुरु 8 में है। ये सूरज शुक्र है तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी सूरज शुक्र से गुरु 8 में है तो उसमें तो शनि वालों को जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे थे कौन? सूरज और शुक्र के नक्षत्र वाले। अब सूरज और शुक्र के नक्षत्र वालों को भी कोई मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, वो है गुरु के 3 नक्षत्र वाले, विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वाभाद्रा। ऐसे लोगों का भी आपस में टकराव होगा। यदि दुर्भाग्य से हस्बैंड एंड वाइफ का ऐसा रिलेशन है तो श्रीमान जी घर को तो शांत रखिए, मेल ईगो को हटाइए। मैडम से भी रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप सही बोल रही हो,
लेकिन घर में विनम्रता की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है। घर एक ऐसा जगह है जहाँ पर कानून नहीं चलता है, जहाँ पर बहस नहीं चलता है। वहाँ पर श्रद्धा से कोई एक आदमी दूसरे आदमी की बात मान ले तो घर मीठा हो जाता है। जब तक आप ये सोचते रहें कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, या वो अगले सोचे कि ये अपनी दबंगता दिखा रहा है हमको, तो घर घर नहीं रहता है उसमें। बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो प्लीज़, गुरु पति कारक हैं। मैं इसलिए बोला कि गुरु इसको यूनिवर्सल हस्बैंड बोलते हैं और शुक्र को यूनिवर्सल वाइफ बोलते हैं। तो वाइफ और हस्बैंड ये भी 6-8 के रिलेशन में है। तो जो लोग शुक्र के नक्षत्र वाले हैं, गुरु के नक्षत्र वाले हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, तो प्लीज़ शांत हो जाइए, ईश्वर के अपने साथ रखिए। जो भी आपके कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, उनको प्रणाम करके नवग्रह का पाठ कर लीजिए। नवग्रह का पाठ कर लेने से 9 ग्रहों की पूजा हो जाती है। किसी भी ग्रह के द्वारा यदि आपके घर में अशांति होने वाली है या हो रही है तो वो शांत हो जाएंगे। और पुनः आपके कुंडली के हिसाब से जो आपके इष्ट देवता हैं उनका भी पूजा कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, बात ख़त्म हो गया। तो मैं ये 3 तरीका बोल रहा हूँ, 3 सिस्टम ऑफ 3। एक तो पहला है कुलदेवी, कुलदेवी। दूसरा है नवग्रह, और तीसरा है आपके इष्ट देव। ये 3 पूजा कीजिए, ये विघ्नहर्ता हैं, शांत हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यदि कोई समस्या आ गई है तो आपको भगवान गणेश का पूजा करना होगा। विघ्नकर्ता कृष्ण पक्ष के भगवान गणेश जो हैं वो, उनकी पूजा कीजिए। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम। ये वाला श्लोक पढ़िए। विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक एम है कि मैं अगले साल यूपीएससी में बैठूंगा या इस परीक्षा में बैठूंगा, ये करना है मुझे, वो पहुंचा वहाँ एडमिशन लेना है, तो उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों को, बच्चियों को मैं ये बोल रहा हूँ कि इन एडिशन टू दिस आपको ये भी 3 काम करने हैं। तो अभी स्थितियां ऐसी हैं कि जो लोग जल प्रलय से मर रहे हैं, जो अग्नि से जल के मर रहे हैं, तो कोई कहे कि साहब उसकी कुंडली में तो सब ठीक ठाक था, तो कैसे हो रहा है सब चीज़। होता क्या है, जब ईश्वर डिसाइड करते हैं, प्रलय देने की बात होती है, वहाँ पर सारी कुंडलियाँ गौन हो जाती हैं। ईश्वर इच्छा प्रबल हो जाती है, जहाँ पर दुष्ट दैत्य दानव बहुत अधिक हो जाते हैं। जब धर्म का विलोप होने लगता है, तब ऐसी परिस्थितियाँ जब बनती हैं, तो वहाँ पर फिर आपकी कुंडली काम नहीं करती है, वो सिर्फ आपका प्रेयर काम करेगा। त्राहि माम त्राहि वयम परमेश्वर, त्राहि वयम परमेश्वर। मैंने कहा ना, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, अंतिम पाठ, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये स्थिति अभी आकाश की ऐसी है। मंगल चंद्रमा भी अष्टम में है। आज की बात बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मंगल की अष्टम दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। तो आज लोगों के अंदर में क्रोध की अधिकता रहेगी।
मन व्यथित रहेगा, मन चोटिल रहेगा, मन परेशान रहेगा। छोटी छोटी बात से आपके मन में आघात आ जाएगी। जब तक शनि धनु राशि में जब तक चंद्रमा धनु राशि में है, परेशान मत होइए, विकट परिस्थिति में मत जाइए, उद्वेलित मत होइए, मत शांत रखिए। और ये 3 चीज़, कुलदेवी, नवग्रह का पाठ और इष्ट देवता का पाठ कीजिए। विद्यार्थी हैं तो एडिशनली संकष्टी गणेश का पाठ कीजिए। कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है बॉस। संकष्टी गणेश का पाठ 1 आवृत्ति कीजिए, मुश्किल से 1 मिनट लगता है। इष्ट देव की भी आप यदि पूजा 27 बार भी करते हो तो 2-2.5 मिनट लगेगा। कुल देवी को तो आप ध्यान करके प्रणाम ही कर सकते हो। तो हार्डली 5 मिनट की तो बात है पर डे। 24 घंटे का जन्म है, उसको 60 से गुना कर दीजिए तो उतने मिनट हो जाते हैं, घंटे। तो उसमें से हम लोग 5 मिनट नहीं चुरा सकेंगे अपने लिए? कीजिए ना, करके देखिए। नहीं हो तो कंप्लेन कीजिएगा हमको। मैं ईश्वर के घर में जा कर के, पूजा घर में जाकर ईश्वर को कंप्लेन करूँगा कि भगवान आप अपना रोल खुद तोड़ रहे हो। सो प्लीज़, समय विकट है समय। इतने ग्रह षडाष्टक हो जाना अपने आप में ये विपरीत परिस्थिति को इंडिकेट करता है। नहीं तो हार्डली 1 ग्रह, कोई 2 ग्रह षडाष्टक होते हैं। इतनी परिस्थितियाँ बनी हुई है, देखें 1 2 3 4 5 स्थितियाँ बनी हुई है 6-8 रिलेशन का। आसान नहीं है। तो नक्षत्र वाइज 6-8 में जन्म लिए हुए जो लोग हैं, नक्षत्र वाइज देख लीजिए। आप कोशिश कीजिए लो प्रोफाइल में रहने के लिए, शांत होकर के लो प्रोफाइल में रहिए। नहीं तो घर में ही लंका कांड कर लीजिएगा आप। बच्चे परेशान हो जाएंगे, 2-4 थप्पड़ उनको लग जाएगा आपके क्रोध के कारण। घर में भी एकदम अशांति हो जाएगी, पिता पुत्र में वैमनस्य हो जाएगा। स्थिति ऐसी है, इसीलिए मैं बोलने आया। राशिफल जरूरी है अभी। तो मैं ये जो षडाष्टक वाली बात है उसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखिए, आज का जो जन्म है, चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में है। ये शुक्र का जन्म नक्षत्र है। ये यहाँ पर ये शुक्र है, जन्म नक्षत्र जो है ये शुक्र है। नौ 6 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। तो ये 9-6 का 6-9 का 6 सितंबर का ये नक्षत्र है। तो ये मेन जन्म नक्षत्र हुआ। अब सारे ग्रह जहाँ जहाँ है, जिस नक्षत्र में है, इसी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से उसकी दूरी गिनेंगे। देखिए, ये जो 6-8 का जो रिलेशन है, सही माने में कुछ नहीं है। ये डिग्री का डिस्टेंस बिटवीन वन प्लैनेट टू अदर प्लैनेट का डिग्री डिस्टेंस है। जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, जो बच्चे आगे चल रहे होंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए। आज यदि नवमी है, नवमी तिथि है, मान लिया आज नवमी है। नवमी तिथि का मतलब क्या हुआ कि सूरज और चंद्रमा से दोनों ग्रहों की दूरी नवमी तिथि, मतलब ये सूरज और ये चंद्रमा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 108 डिग्री है। 108 डिग्री होगी, तभी नौमी तिथि होगी। 12 डिग्री का एक तिथि का मतलब
distance between sun and moon 12 degree or less. तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो अंततः, जैसे सारी नदियाँ घूमती घूमती अंततः सागर को मिलती है, सागर में ही समाहित हो जाती है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी अंततः डिग्री में समाहित होती है। हर ग्रहों का डिग्री, हर ग्रहों का डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर उसी में समाती है और रिजल्ट उसी से निकलता है। तो जो लोग सीख रहे होंगे ना, उनको ये मेरी बात नोट कर लेनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू, जैसे हमने कहा कि सूरज 19 डिग्री में है, चंद्रमा भी 19 डिग्री है, तो सूरज की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि पड़ रही है, नवम पंचक का रिलेशन हो गया, 9 और 5 का रिलेशन हो गया। सूरज यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है। नवम पंचक का रिलेशन हुआ। नवम पंचक का रिलेशन का मतलब हो गया, इसको स्वीट रिलेशन बोलते हैं। इट इज़ नॉट ए बैड रिलेशन। जो भी ग्रह एक दूसरे से 9वें या 5वें पड़े वो शुभ रिजल्ट देते हैं, मीठा रिजल्ट देते हैं। तो सूरज के द्वारा चंद्रमा को ताप नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा, कुछ मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा मिलेगा, जो सूरज का गुण है। सूरज बोलते हैं आरोग्यम भास्करात। तो जो चंद्र नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं, सूरज को यदि प्रणाम करें, सुबह उठ करके सूरज को देखें, एकदम जब सूरज भगवान निकल रहे हैं, धरती से सूरज भगवान जब निकलते हैं क्षितिज से ऊपर तक पूरी चक्का आने में 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। आँख को भिगो लीजिए और भगवान सूरज को पूरा निकलने दीजिए। 3 मिनट 11 सेकंड तक आप भगवान को हाथ जोड़ करके पूरा आँख खोल करके देखते रहिए, पलक मत गिराइए। वो जो प्रथम किरण है भगवान सूरज का, सविता बोलते हैं उसको, पहला किरण जो सूरज भगवान से निकलता है और पृथ्वी पर पड़ती है, उसका नाम है सविता। इसमें जादू है, इसमें जादू है। वो किरण यदि आप आँख खोल करके उस किरण को ग्रहण करते हैं और उसके साथ 3 मिनट 11 सेकंड, आरोग्यम भास्करात, बहुत आरोग्यता यूँ ही आ जाएगी, शरीर में बल ऐसे ही चला आएगा। तो ये चूँकि 19 डिग्री दोनों है, तो दोनों का जो शुभ रिजल्ट है 100% मिलेगा। एग्जैक्टली सेम डिग्री में सूरज है, सेम डिग्री में चंद्रमा है, एकदम पक्का रिजल्ट मिलेगा, गारंटेड। तो इस तरह से हर चीज़ का 6-8 है, सेम डिग्री के आसपास में हो, 1 डिग्री आगे पीछे या 1 नवांश के आगे पीछे भी हो, तब भी रिजल्ट मिलेगा। नाउ कमिंग टू नक्षत्र सिद्धांत। ये मैंने स्थिति को एक्सप्लेन कर दिया कि आकाश की क्या स्थिति है, क्यों मैं परेशान हो करके 4-5 दिन के बाद भी आया तो राशिफल ही बोलने आया। हालांकि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शनि के ऊपर, शनि अभी अक्टूबर में 23 अक्टूबर को चेंज करेंगे, डायरेक्ट होंगे। अभी उल्टे चल रहे हैं ना, डायरेक्ट चले हों। तो जिन लोगों को, सुन लीजिए, जिन लोगों को शनि के कारण कष्ट हो रहा है, जिसमें मैं भी हूँ, जिन लोगों को शनि के कारण कष्ट हो रहा है, शनिदेव की कृपा होगी तो संभवतः 23 अक्टूबर के बाद से भगवान शनि का कुछ पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। नौकरी वालों को नौकरी मिलेगा, स्वास्थ्य वालों को स्वास्थ्य मिलेगा, जिन लोगों के नर्व्स की शिकायत है वो ठीक हो जाएगा, जिनको और भी कुछ समस्या हो, मार मुकदमा इस तरह की कुछ चीज़ें हो, तो उसमें भी कुछ सुधार मिलेगा। जो भी कुछ देना है, शनि यदि आपको कुछ देने के हैं आपके कुंडली में, आप अपने कुंडली में दशा अंतर्दशा वगैरह भी देख लीजिए, तो यदि उसमें शनि कुछ देने वाले हैं, अच्छा या बुरा, तो 23 अक्टूबर से कुछ अच्छा भी देंगे, ये सत्य है। और सेम स्थिति गुरु की है।
अभी गुरु भी उल्टे चल रहे हैं और दोनों पानी में ही है। जल प्रलय का जो साधन है उसमें शनि जल में है, गुरु भी जल में है। तो शनि जब डायरेक्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे रिजल्ट पानी में रहते हुए भी ठीक रहेगा शनि का। और ये शनि बदल रहे हैं 18 जनवरी को। 18 जनवरी को कुंभ में चले जाएंगे, जल से निकल करके नभ में चले जाएंगे, आकाश में चले जाएंगे। लेकिन अप्रैल में गुरु चेंज होंगे। अभी जल में है वो, अग्नि तत्व में जाएंगे गुरु, वो अप्रैल में। तो इसको समझ जाने के बाद मैं नक्षत्र सिद्धांत पर आ रहा हूँ कि प्रातः काल जब सूरज उगे तो उसमें मैंने जो कुंडली बनाई तो लग्न था पूर्वा फाल्गुनी का, शुक्र का ही था। तो शुक्र हुए जन्म तारा, यहाँ हमने लिखा। सूरज पूर्वा फाल्गुनी के हैं, ये भी शुक्र के थे, तो सूरज भी यहीं पर है। तो मंगल रोहिणी नक्षत्र में थे। तो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु ऐसे स्थापित कर दीजिए जैसे मैंने बनाया है। जन्म तारा को यहाँ रखे और यहाँ से गिनिए जन्म, संपद, नहीं उल्टा गिनिए यहाँ से, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। लिखने में आप जैसे हैं उल्टा लिखे, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, ये लिख दीजिए। और जब जो जन्म तारा है उसके बाद लिखिएगा तो सीधा लिखिए शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। तो इसमें क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपको। जैसे सूरज है, सूरज को हम गिनेंगे, सूरज के नक्षत्र को गिनेंगे शुक्र तक। तो सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आज का जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है वो कैसा है? तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सूरज हैं तो सूरज से यहाँ तक चलेंगे। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो सूरज परम मित्र जोन में आ गए। तो सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। इनमें जिनका जन्म है उनके लिए आज का दिन लगभग सही होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर षडाष्टक है, सूरज से षडाष्टक शनि है। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनसे लगना भिड़ना नहीं है। आपको क्लासिफिकेशन कीजिए तो कायदे से समझ भी लीजिए, मैकेनिकल मत समझिए। आपको यहाँ भी देख लेना है साथ ही साथ। चंद्रमा से गिनेंगे तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो चंद्रमा मित्र में आ गए। मंगल के 3 नक्षत्र में है तो ऐसे गिनेंगे तो चंद्रमा मित्र नक्षत्र में आ गए। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हुए रोहिणी, श्रवणा और हस्त। इसमें भी जिनका जन्म है आज आपके लिए दिन सही है। तो चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा और शुक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम पंचक हैं चंद्रमा और शुक्र। तो ये रिजल्ट मीठा होगा। मित्र तारा में भी है तो ये मीठा होगा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों के लिए आज का दिन शुभ, थोड़ा बहुत शुभ भी मान सकते हैं, बेटर देन सूरज के 3 नक्षत्र वालों से। उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र ये बाधक में आएंगे, गिन लेंगे। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। तो मंगल के सामने हमने बा लिखा है, बाधक।
तो मंगल और चंद्रमा षडाष्टक में है 1 2 3 4 5 6। चंद्रमा को मंगल तंग कर रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, प्रत्यारी तारा में है, झगड़ा कर रहे हैं, और मंगल चंद्रमा को मृत्यु के समान कष्ट दे रहे हैं। तो लिहाजा बुध तारा में है मंगल के 3 नक्षत्र वाले, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कष्ट देगा। बुध तारा जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसे कुछ ज़्यादा ही कष्ट दे सकता है। जैसे देखिए सारस मिस्त्री साहब का अवसान हो गया, एक्सीडेंट में चले गए। भगवान उन लोगों को बहुत सामर्थ्य है, छोटी छोटी दूरी वो लोग हवाई जहाज़ से तय करते हैं, लेकिन किसी कारण बस रोड से जा रहे थे, होनी ऐसी ही थी। तो मंगल के 3 नक्षत्र वाले थोड़ा ज़्यादा सावधान हो करके रहिएगा, ज़्यादा सावधान होकर रहिएगा। मंगल के बाद आते हैं राहु। शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु, वो जो महादशा का जो क्रम है वही चल रहा है। तो राहु को शुक्र तक गिनते हैं, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रास, तैसा, शतभिषा, आपके लिए आज का दिन सफल है, सक्सेस जोन में है, सक्सेस जोन में है। तो राहु 9th हाउस में है, तो ये 9th हाउस में है, शुभ रिजल्ट देंगे, भाग्य के लिए कुछ अच्छी बात देंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन ये द्वि द्वादश है राहु से, द्वि द्वादश है मंगल से, देख लीजिए। बुध से ये अष्टम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया हूँ राशिफल देखने का तरीका, समझ लीजिए, समझ भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो ये राहु बोलते हैं कि सक्सेस जोन में है। हाँ, सक्सेस जोन में है, लेकिन आपको करना क्या है सफलता के लिए? व्यर्थ का बकवास मत कीजिए, किसी से कोई आर्गुमेंट ना कीजिए, बेकार का झमेला मत कीजिए, गुरुजनों से भी बहस ना कीजिए। गुरुजनों क्यों कहा? ये गुरु हैं यहाँ पर, ये बड़े लोग हैं, धर्मात्मा है, महात्मा है, पिताजी हैं, माताजी हैं, श्रेष्ठ जन हैं। और इधर मंगल हैं, आपके भाई हैं, सखा हैं, और वो लोग हैं जो आपका रियल एस्टेट संभाल रहे हैं। उन लोगों से थोड़ी बकझक ना कीजिए। उसके बाद गुरु के 3 नक्षत्र गिनती कर लें गुरु से, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, ये एनिमी जोन में आ गए। शत्रुता जोन में आ गए। गुरु के 3 नक्षत्र विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रा, ये लोग शांत होकर के रहें, लो प्रोफाइल में रहें, एक शब्द बोल रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूँकि प्रत्यारी तारा में है, इसलिए नवग्रह का पाठ जरूरी है, कुलदेवी का ध्यान, कुलदेवता का ध्यान करना जरूरी है, इष्ट देव का मंत्र पढ़ना जरूरी है, निरापद रहेंगे। गुरु के बाद शनि। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अनुराधा, उत्तराभाद्रा, पुष्य, आपके लिए दिन कल्याणकारी है, शुभ है, अनुकूल है। चेष्टा करके देख लीजिए, सफलता मिल सकती है। अब हमने कहा सफलता मिल सकती है, मिलेगी तो मैं नहीं कहा, मिल सकती है इसलिए कहा कि इस शनि से अष्टम में सूरज और शुक्र हैं, तो बाधा देने वाले शुक्र हैं और सूरज हैं। यदि प्रेयर करना है तो सूरज का प्रेयर कीजिए, आदित्य हृदय का पाठ कीजिए, या सूरज भगवान का कोई छोटा मंत्र पाठ करके दिन का शुरुआत कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, या सूरज भगवान के 12 नाम का
स्मरण करके भगवान को हाथ जोड़ते हुए प्रातःकाल समय प्रारंभ कीजिए, ठीक रह जाएंगे। और शुक्र है तो जहाँ कोई मैडम नज़र आती हैं आपके रास्ते में बाधा, हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए, दीदी सॉरी गलती हो गई, आपका बात नहीं काटूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा झुक जाइए, कहने का मतलब। तो शनि के लिए समय बिल्कुल ठीक है, कल्याणकारी दिन है आपका। यू कैन हियर सम गुड न्यूज़ ऑल्सो। अब ये गुड न्यूज़ क्यों बोल दिया हमने? शनि आकाश तत्व को बोलते हैं जो शब्द को ग्रहण करके संचालित करते हैं, इसलिए कहा कि गुड न्यूज़ हो सकता है। बुध जन्म संपद विपद, बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती थोड़ा विपत्ति का समय है, ऑब्स्ट्रक्शन का समय है, झमेला का समय है, लो प्रोफाइल रहिए। और विपत्ति बोल रहा हूँ, विपत्ति जो है वो बाहरी तत्व है, चलते चलते गिर गए, ठोकर लग गया, पैर मचक गया, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, खिड़की के से बाहर सर झुकाए हुए हैं, कोई पत्थर आकर के आंखों में लग गया, ये विपत्ति है। ये सब चीज़ आपकी गलती नहीं है, कोई शत्रु नहीं आपको मारने आएगा, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कोई कष्ट हो सकता है, ये ईश्वरीय विपत्ति कहलाती है। जैसे चलते चलते कोई आदमी फिसल जाए, गिर गया, वो एक तरीका है। दूसरा है कि कोई आदमी धक्का देके उसको गिरा दिया, गिरना दोनों हालत में है, लेकिन विपत्ति जो कहलाएगी वो आप यदि खुद फिसल के गिर गए चलते चलते तो वो विपत्ति में आएगी, और कोई धक्का देके गिरा दिया तो शत्रुता में आएगा, प्रत्यारितारा में आएगा। तो बुध के 3 नक्षत्र वाले थोड़ा अपने शरीर की रक्षा करते हुए भी आज अपने दैनिक कार्यों का संपादन करें। केतु के 3 नक्षत्र जन्म संपद, तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए कुछ पाने का दिन है। हमेशा एक वर्ड में यूज़ करता हूँ, संपत्ति, कुछ पाने का दिन है। चाहे ज्ञान पाइए, चाहे धन पाइए, चाहे आनंद पाइए, चाहे पुराने मित्रों का संपर्क हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिससे आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो। और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल। आपके लिए दिन थोड़े अच्छे हैं, लेकिन देख लीजिए आप किसके जोन में पड़ जाते हैं। मंगल के ही हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो धनिष्ठा वालों से कोई मंगल के 3 नक्षत्र यदि आप जानते हैं तो कोई झंझट नहीं कीजिए, या आप नहीं जानते हैं तो एक आदमी जिसकी आंखें हल्की लाल होती हो, बलिष्ठ हो, जिम जाता हो, सिर मजबूत है, स्टाउट है एकदम, तो समझ लीजिए ये मंगल है। सिर में केस है, स्मार्ट दिखता हो, बलशाली दिखता हो, तो ये मंगल है। तो ऐसे लोगों से मत उलझिएगा। केतु को बोल रहा हूँ, केतु के 3 नक्षत्र वालों को। तो ऐसे इधर भी देख लेना पड़ेगा, काहे कि आज का दिन तो भगवान दिनेश जो हैं, आज के दिन के तो मालिक स्वामी जो हैं, भगवान ने तो दिन को आज उजागर कर दिया, लेकिन आज दिन के स्वामी तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने के कारण शुक्र हुए। आज के दिनेश, दिन के मालिक तो शुक्र हुए। तो एवं प्रकारेण मैंने नक्षत्र सिद्धांत से कुछ बातें बताई हैं आपको। तीसरी बात जो मैं बताता हूँ हमेशा, वो भाव का बल। कौन सा भाव बहुत बली है आज? जैसे
वृषभ राशि आज बली है, मिथुन राशि बली है, तुला राशि बली है और मकर राशि बली है। इतनी राशियां बली हैं। आपके कुंडली में तुला जहां पर है उनका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा आपको। मकर जहां पर लिखा हुआ है 10 नंबर जहां लिखा हुआ है उस भाव का रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। वृषभ 2 नंबर जहां लिखा हुआ है उस भाव का रिजल्ट बढ़िया मिलेगा और 3 जहां लिखा हुआ है उस भाव का भी बल बढ़िया मिलेगा। जो भी है, यदि नौकरी का है और आपका प्रमोशन ड्यू है तो आज प्रमोशन भी हो सकता है। यदि आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं और यदि आपके 10th हाउस में जो हमने कहा कि मिथुन लिखा हुआ है, वृषभ लिखा हुआ है या 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आज यदि आपका मुहूर्त है, यदि कोई मुहूर्त ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त में यदि कर देते हैं तब भी आज का दिन आपका शुभ चला जाएगा। ये भाव बल से मैंने कहा। और संघात चक्र में देख लीजिए कि क्या स्थिति है। संघात चक्र में एक गुरु को वेध कर रहा है कौन? ये राहु। तो 12 नंबर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, भारतवर्ष के नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। दूसरा, शनि और बुध मित्र होते हैं, लेकिन शनि पापक ग्रह होने के कारण ये बुध वेधित होंगे। 6 नंबर को वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम दिशा, बराहमीर के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो, या वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम ऑल्सो। अब क्या बोलूँ, जो युद्ध चल रहा है वो अलग, जो होने वाला युद्ध है वो अलग है। तो स्थितियाँ तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करना है, अपने इष्ट देवी का ध्यान करना है, नवग्रह का पाठ करना है और आपकी इष्ट देव के मंत्र का जाप करें और बोले भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, शरणागत हूँ, रक्षा कीजिए। और जो विद्यार्थी हैं मन लगाएं, संकष्टी गणेश का पाठ अवश्य कर ले। एक बार भी, मेरी इच्छा के हिसाब से करें तो मैं चाहूँगा 3 बार पढ़ लें। ज़्यादा समय नहीं लगता है, नहीं लगता है ज़्यादा समय। पढ़े ना, मैंने देखा है वंडरफुल रिजल्ट, देखा है तभी बोल रहा हूँ। सो आज यहीं तक, आगे फिर कल परसों विचार करूँगा क्या बात करना है।